नमस्कार आदाबर्ज, मैं हूं दानिश रिजवी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आज हम आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे आपको जरूर सुननी चाहिए। दरअसल इस वक्त राष्ट्रपति चुनाव को लेकर गहमा गहमी का माहौल है। देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इसको लेकर लोगों में दिलचस्पी बढ़ी हुई है। लेकिन हम आपको उन्हीं राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताएंगे कि आखिर कौन सा चुनाव अब तक का सबसे कांटे भर रहा है। बात करते हैं साल 1969 में राष्ट्रपति चुनाव कराने की नौबत तब आ गई जब 3 मई को अचानक दिल का दौरा पड़ने से राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मौत हो गई। उपराष्ट्रपति वराहगिरी वेंकटगिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। इंदिरा गांधी चाहती थी कि वो राष्ट्रपति भी बने। उधर इंदिरा गांधी का आर्थिक नीतियों से परेशान सिंडिकेट की मर्जी थी कि इंदिरा को किसी भी हालत में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनने की छूट न दी जाए। उसके लिए इंदिरा को सरेआम अपमानित करने का ये एक अच्छा मौका था। अपनी पसंद का राष्ट्रपति उम्मीदवार चुनाव कर देश को यह भी बताना चाहते थे कि कांग्रेस में चलती किसकी है। इंदिरा गांधी को पेशकश राष्ट्रपति पद के कांग्रेस अध्यक्ष निजलिंगप्पा की पहली पसंद वित्त मंत्री मोरारजी देसाई थे। लेकिन जब वो इस मुद्दे पर बात करने मोरारजी देसाई के पास गए तो उन्होंने कहा, मुझे आप मंत्रिमंडल में रहने दीजिए, वरना ये औरत देश को कम्युनिस्टों को बेच देगी। उधर जब इंदिरा को पता चला कि कांग्रेस कार्य समिति गिरी की उम्मीदवारी का समर्थन नहीं करेगी तो उन्होंने जगजीवन राम को इस पद के लिए उतारने के बारे में विचार करना शुरू कर दिया। लेकिन इसी दौरान पता चला कि जगजीवन राम के साथ कई विवाद जुड़े हुए थे। मसलन उन्होंने पिछले 10 सालों से अपना टैक्स रिटर्न नहीं किया। कामराज ने अपनी समझ में एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक चलने की कोशिश की जब उन्होंने स्वयं इंदिरा गांधी को राष्ट्रपति बनाने की पेशकश कर दी। नीलम संजीव रेड्डी की उम्मीदवारी लेकिन वो उनके झांसे में नहीं आई। तब कामराज और सिंडिकेट के दूसरे नेताओं ने इस पद के लिए नीलम संजीव रेड्डी को उम्मीदवार बनाने का फैसला कर लिया। 56 वर्षीय रेड्डी उस समय लोकसभा अध्यक्ष के पद पर काम कर रहे थे और 1960 और 1962 के बीच कांग्रेस अध्यक्ष भी रह चुके थे। वो इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के सदस्य भी रह चुके थे। लेकिन उन्होंने 1967 के चुनाव के बाद उन्हें अपने कैबिनेट में नहीं लिया था। रेड्डी के नाम का ऐलान इंदिरा गांधी को बिल्कुल भी हजम नहीं हुआ था। वो इससे परेशान हो गई थी कि उन्होंने उपराष्ट्रपति वीवी गिरी के पास जाकर उन्हें इस पद के लिए लड़ने के लिए तैयार कर लिया। सिंडिकेट के नेता 75 वर्षीय गिरी ने तब सार्वजनिक रूप से ऐलान कर दिया कि अगर कांग्रेस उन्हें अपना उम्मीदवार नहीं भी बनाती है तब भी वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। उधर इंदिरा गांधी ने ऐलान किया कि उनके दल के लोग इस चुनाव में अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट करें। चुनावी लड़ाई उस समय दिलचस्प हो गई जब सिंडिकेट के नेताओं ने रेड्डी को जितवाने के लिए दक्षिणपंथी जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी से संपर्क कर लिया। इंदिरा गांधी ने भी सभी मुख्यमंत्रियों से संपर्क कर गिरी को जिताने की अपील करना शुरू कर दी। इनमें उन राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल थे जहां उनकी पार्टी सत्ता में नहीं थी। 16 अगस्त को चुनाव होने के बाद 20 अगस्त 1969 को वोटों की गिनती शुरू होती है। इसी दौरान इंदिरा के बेटे राजीव गांधी का जन्म भी होता है। जन्मदिन था।
इसी दौरान इंदिरा के बेटे राजीव गांधी का उस दिन जन्मदिन था। कामराज कैंप जब मतों की गिनती शुरू हुई तो कभी गिरी आगे होते थे तो कभी रेड्डी। इंदिरा गांधी की नजदीकी दोस्त पुपुल जयकर उनकी जीवनी में लिखती हैं, जब रेडियो पर मतगणना के ट्रेंड आ रहे थे तो मैं इंदिरा से मिलने उनके घर पहुंच गई। पहले राउंड में गिरी की जीत नहीं हो पाई थी, इसलिए कामराज के कैंप में खुशियां मनाई जा रही थीं। जब मैं वहां पहुंची तो इंदिरा बीथो वन का संगीत सुन रही थी। मैंने उनसे कहा कि दूसरे राउंड की मतगणना का मतलब है कि गिरी की हार। वो मुस्कुरा कर बोली, इतना निराश मत हो पुपुल, मुकाबला कड़ा है लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। पहले राउंड की समाप्ति पर खत्म होने के बाद किसी को बहुमत नहीं मिला, फिर दूसरे पसंद के वोटों की गिनती शुरू होती है। अंत में इंदिरा के उम्मीदवार वीवी गिरी के ने कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी को सिर्फ 14,650 मतों के मामूली अंतर से हरा दिया। कांग्रेस का बंटवारा गिरी को इंदिरा के अलावा कम्युनिस्टों, अकालियों, निर्दलियों और डीएमके का समर्थन भी मिला। जो लोग समझते थे कि इंदिरा गांधी एक गूंगी गुड़िया साबित होंगी और उनके इशारों पर चलेंगी, वो गलत साबित हुए। इंदिरा उन सब पर भारी पड़ी, लेकिन इसके साथ ही कहानी का अंत नहीं हुआ। नवंबर 1969 में कांग्रेस कार्य समिति की 2 समानांतर बैठकें शुरू हो गई, एक पार्टी दफ्तर में और दूसरी प्रधानमंत्री निवास पर। अपने जन्म के 84 साल बाद पहली बार हुआ कि कांग्रेस 2 भागों में बढ़ती हुई दिख रही थी। तो इस तरह से अब तक का राष्ट्रपति के चुनाव को देखा जाए तो सबसे रोचक चुनाव हुआ और सबसे कांटे का मुकाबला भी रहा। फिलहाल हमारी इस वीडियो में इतना ही। हमारी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, आदाब अर्ज़।